दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपनी पहले की कुछ शॉर्ट वीडियोस में और कुछ मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही टैरो कार्ड रीड करूँगा। सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों? वाई ओनली फॉर वुमेन? मैं ये महसूस करता हूँ, सिर्फ महसूस नहीं करता, मैंने वो सारा सरकारी डाटा भी पढ़ा है। तो मुझे पता लगा कि औरतें जो हैं वो मर्दों के कंपैरेटिवली, मर्दों के मुकाबले ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं और उन्हें ज़्यादा शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके कई कारण हैं। जो पहला कारण है वो मुझे ये लगता है कि हमारा समाज जो है वो मर्द प्रधान समाज है। वी हैव ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। उसके कारण औरतों के साथ कई तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं और नेचर ने वैसे ही शारीरिक रूप से औरत को थोड़ा कमज़ोर बनाया है। तो उस कमज़ोरी का कई बार मर्द जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अलावा उन्हें और भी, जैसे हार्मोनल चेंजेस, उनके हर 3-4 साल बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मंथली पीरियड्स आते हैं, उसके कारण भी वो परेशान रहती हैं। उन्हें शारीरिक कमज़ोरी आती है जिस कारण वो डिप्रेशन में जाती हैं और शारीरिक रूप से बीमार होती हैं। मेरा ये चैनल उनकी कैसे मदद कर पाएगा, मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग कैसे उनकी सहायता कर पाएगी, मुझे इसका ज़रा भी आभास नहीं है। मुझे अभी तक ज़रा भी उसका पता नहीं है। पर मैं यूनिवर्स से, आप खुदा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, वाहिगुरु कह सकते हैं, मैं यूनिवर्स कहता हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग जो है उसका संबंध यूनिवर्स से है, इस पूरे ब्रह्मांड से है। तो मैं यूनिवर्स से कार्ड रीड करते समय, कार्ड उठाते समय उसे प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा कि वो मुझे सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही कार्ड शो करे। मैं गाइडेंस भी लूँगा। मेरे पास कुछ खास तरह के गाइडेंस कार्ड्स हैं, जो आप उसे सुजेशंस कार्ड भी कह सकते हैं। टेक्निकली उन्हें गाइडेंस कार्ड कहा जाता है। मैं यूनिवर्स से गाइडेंस भी लूँगा, सुजेशंस भी मांगूंगा और मैं प्रे करूँगा कि यूनिवर्स मुझे वो सुजेशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही दे और मुझे ताकत भी दे, मुझे वो बुद्धिमत्ता भी दे कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उनकी अच्छी तरह से व्याख्या आपके सामने कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और ये टैरो कार्ड रीडिंग मैं जो अलग अलग 12 राशियाँ हैं वो सभी के लिए करूँगा। अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल फॉर द ईयर ऑफ 2025 फॉर ऑल द वुमेन लिविंग ऑन दिस प्लेनेट, उन सभी महिलाओं के लिए जो इस प्लेनेट में रहती हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। दोस्तों, आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, जिनका जन्म अक्टूबर 24 और नवंबर 21 के बीच में हुआ है। उनका ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो और मैं इसी हिसाब से टैरो कार्ड रीड करता हूँ। और इस पर्टिकुलर चैनल में मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए करता हूँ, ओनली फॉर वुमेन, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 फॉर स्कॉर्पियो zodiac sign. Hey universe, give me the power to get the right cards for Scorpio, and universe, give me the power to interpret these cards wisely. So let's start the reading.
कार्ड्स लेने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं स्टोन्स को लेके। स्कॉर्पियो का जो लकी स्टोन है वो है रोज क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट। देखते हैं अप्रैल 2025 में स्कॉर्पियो वुमेन के लिए क्या यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, क्या यूनिवर्स की इंटरप्रिटेशंस हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। पेंटिकल्स जो है वो हमारे ऐशो आराम को, सुख सुविधाओं को, पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। पहले ही कार्ड में आप थोड़े से अपसेट हैं। आपने जितनी मेहनत की किसी काम को लेकर, किसी बिजनेस को, किसी जॉब को, किसी रिश्ते को, उस तरह से आपको उतना फल जो है वो नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेंटिकल्स आपने लगाए। ये कार्ड्स पहले भी मैं एक कर रहा था, एक ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, उसमें भी आया था। आजकल सभी के साथ ये हो रहा है कि वो जितनी लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से उन्हें उनका फल जो है वो नहीं मिल रहा। शायद जॉब्स कुछ कम हो गई हैं, बिजनेस भी ज़्यादा नहीं रहे, शायद इस कारण थोड़ी सी परेशानी ये बढ़ गई है। साथ में बहुत ही खूबसूरत कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। कप्स जो है आपके इमोशंस को दिखाते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप किस थॉट प्रोसेस से निकल रहे हैं। आप कुछ इस तरह के थॉट प्रोसेस से निकल रहे हैं कि आप एक फैमिली चाह रहे हैं या आप एक अच्छी फैमिली को एंजॉय कर रहे हैं। डॉग्स भी है यहाँ पे, बच्चा भी है, तो एक कंप्लीट एक फैमिली यहाँ पे दिख रही है। डॉग्स जो हैं वो वैसे भी यूनिवर्स के मैसेंजर्स हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि डॉग जो है आपके दूसरे कार्ड में, यानी कि अप्रैल के शुरू में ही आपको एक लक जो है वो यूनिवर्स आपको दे रहा है। देखते हैं आगे क्या लिखा है, फिर थोड़ी सी और क्लैरिटी होगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। वो दो बार पेंटिकल्स फिर 9 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ बड़ी ऑर्गेनाइज चलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। बड़े ऑर्गेनाइज वे से कार्ड्स जो हैं यहाँ पे आए हैं। आप पैसे की जो आपको चिंता है वो आने वाले टाइम में आपकी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे पेंटिकल्स मिल रहे हैं, बट ये ऐसे घूम रहे हैं। तो स्कॉर्पियो, आपको पैसे आएंगे पर आपके पास रहेंगे नहीं। वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर आपको पैसे की कभी कमी जो है वो नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि भी ये मेरा अपना निजी अनुभव भी है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा इसमें विश्वास है कि कुछ लोग सचमुच ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पैसे की यदि वो परवाह नहीं करते तो उनके पास ना तो कभी पैसे जमा होते हैं, ना उनके पास कभी कमी होती है। कुछ इस तरह का आपका जो है वो एक लाइफ का एस्पेक्ट मेरे सामने नज़र आ रहा है। ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की पर आप लक कह लिए, उनकी डेस्टिनी कह लीजिए, कुछ भी आप अपने हिसाब से शब्द जो है वो उसका चयन कर सकते हैं। पर आपको कोई कमी नहीं रहेगी। आप चिंता मत करिए। यदि पैसे आपके पास नहीं टिकें तो आपने घबराना नहीं, क्योंकि आपको जब जो चाहिए होगा उस वक्त आपको पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। ये पैसे घूमता रहेगा। वैसे भी मेरा ये मानना है, बाई चांस जब ये कार्ड आता है तो मैं साथ में एक चीज़ ज़रूर जोड़ता हूँ कि मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपका इसके साथ सहमत होना ज़रूरी नहीं है। हमें पैसा अपने पास रखना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं अपने पास रखना चाहिए, उसे सर्कुलेशन में लाना चाहिए। जो चीज़ सर्कुलेशन में रहती है वो 10 गुना 20 गुना बढ़ जाती है। जो लोग किसी चीज़ को जमा करके रख लेते हैं वो उतनी की उतनी रहेगी आपके पास। आप किसी चीज़ को बंद कर लीजिए, अपनी नॉलेज को बंद कर लीजिए, आपके पास जो पैसा आ रहा है, जो आपके पास फैसिलिटीज़ आ रही हैं, उनको आप लॉक कर दीजिए तो वो उतनी ही रहेंगी। पर यदि आप सर्कुलेशन में डालेंगे तो वो घूमती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। और यही यूनिवर्स का नियम है और हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए।
हमारे पास यदि कोई ज्ञान है, कोई समझ है, तो हमें उसे भी सर्कुलेशन में लाना चाहिए। साथ में और बड़ा अच्छा कार्ड्स है 9 ऑफ कप्स। मेरी शायद बात सही थी, मैंने दूसरा कार्ड अभी अच्छी तरह से देखा नहीं था। ए गुड मनी इज कमिंग इनटू योर लाइफ स्कॉर्पियो फॉर श्योर। ये जो थोड़ी सी परेशानी थी वो आपकी ख़त्म होने वाली है 7 ऑफ पेंटाकल्स की। जो आपको थोड़ा सा लग रहा था यहाँ पे पैसा, फिर आप ये आप देख सकते हैं हीरे जवाहरात पूरा बॉक्स है, ये रिप्रेजेंट करता है। कप्स जो हैं आपके 9 ऑफ कप्स हैं, तो टोटल 10 कप्स होते हैं आपके पास, 9 आउट ऑफ 10 कप्स आपके पास हैं और आप खुश हैं। जो आपकी ये जो परेशानी थी ये यहाँ पे आके ये ख़त्म हो रही है। यू आर गेटिंग ए गुड बिजनेस और ए गुड जॉब और ए गुड फॉर्चून। हो सकता है आपको कोई जद्दी जायदाद कुछ ऐसी मिलने वाली हो, कुछ इनहेरिटेंस आपको मिलने वाला हो, इसकी संभावना भी हो सकती है, या आपको बिजनेस में कुछ फ़ायदा होगा। वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। 9 ऑफ कप्स और उसके बाद है 5 ऑफ पेंटाकल्स। कप्स जो है आपके इमोशंस को दिखाते हैं। कोई आपका चाहने वाला है, वो फूल है उसके हाथ में, वो जल्दी आपको कोई मैसेज देने वाला है, कुछ कोई आपको प्रपोज जल्दी ही करने वाला है। बट यहाँ पे फिर थोड़ी सी पैसे को लेके परेशानी है 5 ऑफ पेंटाकल्स में। बट वो परेशानी यदि आप में से किसी को है तो मैं आपको बता दूं कि वो परेशानी आपने खुद ही मोल ली हुई है, वो आपकी अपनी परेशानी है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। इस कार्ड में ज़रूर दिख रहा है कि लेडी थोड़ा सा परेशान है पेंटाकल्स को लेके, कि उस फाइनेंशियल से जो है उस सिक्योरिटी को लेके वो थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही है। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो दरवाज़ा है जिसमें पेंटाकल्स हैं उसकी चाबी जो है वो पास ही पड़ी है, जो आपको दिख नहीं रही। आप हिम्मत नहीं कर पा रहे। देखिए एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं, पर हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो। डेफिनेटली ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि मैं अपने कार्ड्स को लेके बड़ा श्योर होता हूँ। क्यों श्योर होता हूँ मैं आपको और भी एक कारण बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में बात करने के बाद। कि चाबी पास ही पड़ी है पर आप हिम्मत नहीं कर पा रहे, आप स्टेप नहीं उठा पा रहे, आपने सिर नीचे किया हुआ है। यदि आप गौर से देखेंगे जो दरवाजे आपको लग रहा है कि वहां पे ताला लगा हुआ है, कुछ ऐसे काम जो आप करना चाहते हैं आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो की है लॉक की वो आप ही के पास है। यू जस्ट गेट अप, आपको सिर्फ उठने की ज़रूरत है और ये चाबी उठा के लॉक में लगानी है और पेंटाकल्स का दरवाज़ा जो है वो आपके लिए खुल जाएगा। मैं जो कह रहा था कि मेरा क्यों विश्वास है कि इन कार्ड्स के ऊपर, इस बात को भी मैं क्यों मैं ज़ोर दे के कह रहा था कि ये परेशानी सिर्फ आपने मोल ली हुई है, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी आपकी वो इसी तरह से हुई थी। देखिए मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा नहीं, मैं कई बार बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करता हूँ कि मैं यूनिवर्स को एक पूरी कहानी बताने के लिए बोलता हूँ, और पूरी कहानी यहाँ पे अभी 6 कार्ड्स मैंने ओपन किया है, पूरी कहानी आपकी दिख रही है। यहाँ भी आप परेशानी में आपको लग रहा है कि जितना आपको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। हो सकता है आपने किया ही उतना हो सकता है कि आपकी जो एनालिसिस है वो गलत हो, कहीं आप में कुछ कमी रहेगी, क्योंकि ये कमी जो है बाद में छठे कार्ड में आके ये कमी दिख रही है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, वो दरवाज़ा आपके पास ही है, चाबी भी वहीं पे है, आप ही ने नहीं खोला उसे। यदि ऐसा हो रहा है तो आप उठिए, चाबी आपके अंदर है, जस्ट आपने उसे फील करना है, जस्ट आपने अपनी ताकत को जानना है, और ये सारे के सारे पेंटाकल्स जो हैं वो आपके पास होंगे। आई एम श्योर फॉर दिस, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है। ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोगों के साथ मेरे ख्याल से ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो शुरुआत हुई थी। बाद में यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके पास शायद हैं भी, बट पैसा यदि आपने बंदी कर दिया तिजोरी में तो उसका क्या फ़ायदा। आप
अब मैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह से एक्सप्लेनेशन दूंगा जो मुझे समझ आ रही है, ताकि आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर पाएँ। तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पास हो, आपने अब एफडी करा दी, कहीं पे कुछ शेयर मार्केट्स में लगा दिया, कहीं पे संभाल के रख दिया, फिर आप कहते हैं कि मैंने ये चीज़ लेनी थी, मैंने ऐसे एंजॉय करनी थी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उसमें कसूरवार तो आप ही हो, है ना, क्योंकि पैसा तो आपके पास है, पर आपने उसे ब्लॉक कर दिया। जब ज़रूरत थी आपको, आप उसे खर्च नहीं कर पा रहे। मुझे ये थोड़ा सा दिख रहा है, मैंने देखे हैं कुछ लोग, मेरा अपना अनुभव है, मैंने ऐसा देखा है कि पैसे होते हैं लोग पर, वो पैसे को इस्तेमाल नहीं करते, संभाल लेते हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए संभालते हैं। मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है, आई एम सॉरी, इसके साथ रिलेटेड है। तो मैं एक फॉरेन ट्रिप में किसी से मिला था, तो गोल्ड की बात हुई, तो दैट लेडी सेड कि मैं पैसे इन्वेस्ट करती हूँ, गोल्ड मुझे कुछ चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, कि कोई बीमार शिमार मैं हो जाऊँ तो मुझे पास कुछ गोल्ड हो, कुछ पैसा हो। तो मेरे से पूछा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो नहीं रखता, क्योंकि मुझे बीमार ही नहीं होना। मैं आपको बड़ी एक आपको यदि समझ आ पाए, आपने पैसा जोड़ा, क्या सोच के जोड़ा कि मैं बीमारी पे लगाऊंगा? तो आपने क्या मैनिफेस्ट किया? आपने बीमारी मैनिफेस्ट कर ली। आपने अपनी जिंदगी का एजेंडा बना लिया कि आने वाले टाइम में आप बीमार होने वाले हैं, फिर डेफिनेटली आप बीमार हो गए। और वो पैसा जो है आपके पास बीमारी के लिए रखा था, वो बीमारी पे ही लगेगा। और जिस पैसे से आप जिंदगी जी सकते थे आज, वो आपने अपनी बीमारी के लिए संभाल लिया, बीमारी को मैनिफेस्ट कर दिया। तो फिर इसमें कसूरवार कौन हुआ? कसूरवार तो हम ही हुए ना, क्योंकि हम ही ने मैनिफेस्ट कर दिया। पता नहीं आपको अजीब लगेगा, मैं तो मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं लेता, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस लेने का मतलब है कि आप बीमार होने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपने वो पैसा बीमारी के ऊपर लगाना है। ये एक वैसे अलग सा टॉपिक था, बट क्योंकि ये दो इस तरह के कार्ड्स आए, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये कहना पड़ रहा है कि भी आपने पैसा किस चीज़ के लिए रखा है? इंजॉयमेंट के लिए रखा है, तो आपने मैनिफेस्ट क्या किया? इंजॉयमेंट। आपने पैसा रखा बीमारी के लिए, तो आपने मैनिफेस्ट क्या किया? बीमारी। तो फिर वही आपको मिलेगा जो आपने मैनिफेस्ट किया। तो इस तरह की यदि आपकी कोई दुविधा है, तो यदि मेरी बात आपको सही लगी हो, तो वो चाबी चुबी सब कुछ आपके पास है, जस्ट यू नीड टू ओपन इट, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। सॉरी फॉर द बिग डिस्क्रिप्शन, मैं कभी कभार अपने आप को रोक नहीं पाता। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड्स। ओके, यू आर द एम्प्रेस, ये मेजर आर्काना कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स। आप एम्प्रेस हैं। ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे कार्ड आया, ये आपको ये दिखा रहा है कि आपको वरी नहीं करना। मेरी बात वो शायद सही थी जो मैं पहले बोल रहा था, क्योंकि उसके बाद द एम्प्रेस कार्ड है, पूरी दुनिया आपके अंदर है। इसको मैं और भी डिफरेंट तरीके से कर सकता हूँ कि जो फीमेल्स इन दिनों सोच रही हैं कि उन्हें बच्चा चाहिए लाइफ में, तो वो जल्दी ही शायद वो प्रेग्नेंट हों और एक फुल फ्लेज फैमिली के रूप में वो आगे बढ़ें। पर इसके साथ आया तो मैं दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, इंटरप्रिटेशन भी करूंगा कि आप एम्परस हैं। गेट अप फ्रॉम दिस, इसको ख़त्म कर दीजिए। ये जो लास्ट कार्ड है, इसके बाद आप एम्प्रेस हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स हैं, थोड़ी सी सोर्ड्स की नेगेटिव एनर्जी है। आप फिर बीच बीच में परेशान हो जाते हैं, क्या हो रहा है ये आपके साथ स्कॉर्पियो। कहीं पे एम्प्रेस कार्ड आता है, एम्प्रेस होने के बावजूद फिर परेशानी आपको आ जाती है। ज़्यादा परेशानी वैसे कार्ड्स में आई नहीं, सिर्फ ये यहाँ पे आई है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी जो है फिर यहाँ पे आई है। तो देखते हैं कि आगे क्या है, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। द व्हील, वॉव एंड द डेविल। आई वॉज राइट फॉर द मनी पार्ट। आप पैसे के ऊपर डांस करने वाले हैं। ये फॉर्चून ऑफ व्हील है। देखिए नीचे पेंटाकल्स हैं, कितने सारे, ये मेजर अरकाना कार्ड है। तो यहाँ भी मेजर अरकाना कार्ड आया, यहाँ भी आपके मेजर 3 मेजर अरकाना कार्ड्स जो हैं आए हैं। टोटल 16 होते हैं मेजर अरकाना कार्ड्स, 3 आपके पास आए हैं। तो आप पैसे के ऊपर नाचने वाले हैं, पर वो पैसा आपके पास श्योर कट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसके ऊपर ये कार्ड था। देखिए यही एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग है
देखिए पेंटाकल्स यहाँ भी हैं, यहाँ भी इसके नीचे आने का पर्पस है कि इस जब दूसरा कार्ड सिमिलर कार्ड उसके नीचे आ जाए तो इट मीन्स यूनिवर्स जो है आपको वो श्योरिटी से बता रहा है कि ये होने वाला है। यदि ये कार्ड यहाँ पे इस तरह से ना आते तो शायद ये होने वाला नहीं था, पर ये इस तरह से आ रहे हैं। यहाँ भी पैसा आ जा रहा है, यहाँ भी पैसा जो है, पैसे के ऊपर आप घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं आपके पास। नाउ आई एम श्योर कि आपके पास पैसा जो है वो आता जाता रहेगा। यदि आपके पास पैसा लगे कि मेरे पास नहीं है तो मैं आपको श्योरिटी दे दूं कि आप निश्चिंत रहिए। जब आपको ज़रूरत होगी, जब जितनी ज़रूरत होगी, यूनिवर्स आपको उतने पैसे, उतने फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा फॉर श्योर। देखिए ये एक तरह से आपके लिए मैसेज है। यदि आप इसके ऊपर विश्वास कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, टेंशन फ्री होने वाली है। जितना पैसा कम संभाल के रखा जाए उतनी कम टेंशन। और क्योंकि ये दोनों 6 ऑफ पेंटाकल्स हैं, यहाँ भी घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है, आई एम श्योर आप चिंता मत करिए, आपके पास पैसे की कमी जो है वो नहीं रहेगी। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं रहता और कमी भी नहीं रहती तो आप उसको लेके चिंता बिल्कुल मत करिए। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही बिल्कुल होता है, तभी मैं इस बात को बड़ा ज़ोर से कह रहा हूँ। मैंने कितने सालों से ये चीज़ आजमाई है कि मेरे साथ भी ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर होता है। आगे द डेविल की एनर्जी है, ये एनर्जी बार बार बीच बीच में आ रही है इस तरह की, जैसे द एम्प्रेस के बीच में ये 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया, द व्हील इसके बीच में है, फिर ये डेविल एनर्जी जो है वो आ गई। कोई डेविल थिंकिंग आपकी हो सकती है, कोई या कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो, कोई परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की, आपको हर्ट करने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये अपने उंगलियों से नचा रहा है। डेविल जो है वो इसी तरह का होता है। जब डेविल प्रवृत्तियाँ हमारे भी दिमाग में जागती हैं तो फिर वो प्रवृत्तियाँ जो हैं, हमारा दिमाग जो है हमें डांस करवाता है अपने मुताबिक, हमें नचाता है अपने मुताबिक, हम कठपुतली बन जाते हैं। तो यदि वो आपकी ऐसी थिंकिंग है, आपका कंट्रोल नहीं है अपने माइंड के ऊपर, तो आप माइंड को कंट्रोल में लाइए। यू आर द मास्टर ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर माइंड। दिमाग को कभी भी अपना मालिक मत बनने दीजिए, आप उसके खुद मालिक बनिए। तो ये इस तरह से डेविल कार्ड आया। मैं आगे अगले कार्ड जब देखूंगा तो थोड़ा सा मुझे और इस कार्ड के बारे में क्लैरिटी मिलेगी कि ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, गुड, नाइस, थोड़ा सा मुझे और क्लैरिटी मिल गई है। वॉन्ड्स जो है आपके एक्शन को दिखाते हैं, आप एक्शन लेने के लिए अब तैयार हो। जो यहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ था, आप नहीं एक्ट कर पा रहे थे, अब ये एक्शन का टाइम है। हो सकता है कि अप्रैल के एंड तक आप एक्शन लें, कुछ फैसले करें लाइफ में, या आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हैं कि मैंने क्या करना है और जो आपने करना है वो उसका थोड़ा संबंध, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा संबंध जो है स्पिरिचुअलिटी के साथ है। ये एक स्पिरिचुअल कार्ड है। आप देख सकते हैं कि एक शांत सी फीमेल योगा मेडिटेशन, उसमें वो बिल्कुल उसने अपने आप को उसमें मस्त किया हुआ है, उसके बिल्कुल रसी हुई है उस चीज़ के साथ, उसे कोई दीन दुनिया की खबर नहीं है। तो मे बी आफ्टर दिस डेविल you need a meditation, a little bit spirituality, क्योंकि जब इस डेविल को ख़त्म करने का एक ही तरीका होता है कि आप शांत होके बैठिए, सॉलिट्यूड में बैठिए और थोड़ा ध्यान करिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़िए, स्पिरिचुअलिटी को जानिए। तो आपने ये क्यों जानना है? क्योंकि इसके साथ जो अगला कार्ड मेरी नज़र गई थी वो था एस ऑफ वॉन्ड्स। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये पहला कार्ड होता है वॉन्ड्स का।
आप देख सकते हैं कि ये जो मेडिटेशन है यहाँ पे आके वो कंप्लीट हो रही है। चेहरा जो है और शांत हो गया है कि यहाँ पे लाइट है, आपके मस्तिष्क में एक रोशनी पैदा हुई, आपको जिंदगी की लास्ट में पहुंचते पहुंचते आपको समझ आ गई है। ये इसको मैं थोड़ा सा कम मापता यदि इसके साथ ये कार्ड ना होता। इसके साथ ये कार्ड आने का मतलब है कि आपने डेफिनेटली फॉर श्योर आपने स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना है, मेडिटेशन के रास्ते पे चलना है। यदि आपने ऐसा फैसला नहीं कर पा रहे, आपका मन कर रहा है कि मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो जाऊं, थोड़ा सा मेडिटेशन करूं, थोड़ा सा शांत रहूं, जो अंदर डेविल है या मेरे आसपास जो डेविल प्रवृत्तियां हैं, डेविल किस्म के लोग हैं, उनसे मुक्ति हासिल करने के लिए एक ही तरीका होता है कि आप शांत हो जाइए, उनके ऊपर रिएक्शन करना बंद कर दीजिए, रिएक्ट करना बंद कर दीजिए और ध्यान में अपना समय बिताइए। आप ये डेफिनेटली करने वाले हैं, क्योंकि ये दो स्ट्रांगली दोनों इकट्ठे कार्ड्स आने का मतलब है कि एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए। अब मैं थोड़ा सा एनालाइज करना चाहूँगा इस पूरे कार्ड्स को, पूरी आपकी कहानी देखना चाहूँगा कि ये क्या आपकी कहानी बन रही है और उसमें से क्या चीज़ें निकल रही हैं। फिर मैं मैसेजेस भी लूँगा यूनिवर्स से, मेरे पास कुछ गाइडेंस कार्ड्स हैं तो मैं वहाँ से गाइडेंस भी लूँगा आपके लिए। पर पहले मुझे ये जानना है, समझना है, ये मेरे पास कार्ड्स पड़े हैं तभी उस चीज़ को, ये चीज़ संभव हो पाए कि पहले मुझे पता लगे कि क्या है ये, आपको भी पता लगे। शुरू में आप पैसे को लेके थोड़ा सा परेशान है, जो आपने एफर्ट्स किए वो आपको नहीं मिले, आप एक फैमिली चाह रहे हैं पर आप इस फैमिली में थोड़ा मिसिंग है। एंड 6 ऑफ पेंटाकल्स है, आपको पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना क्योंकि यहाँ पे द व्हील है, यू विल इंजॉय। 9 ऑफ कप्स है, फुल इमोशंस भी फुल और फाइनेंशियली भी सिक्योर्ड, ये 3 कार्ड्स हैं। और ये क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि ये दरवाज़ा जो है पेंटाकल्स का, ये चाबी पास ही पड़ी है, सिर्फ आपने उसे खोलना है। तो दिस इज योर स्टोरी, ओके। एंड यूनिवर्स आपको बता रहा है कि यू आर द एम्प्रेस, यू हैव नो नीड टू वरी। एक ही थोड़ा सा ये वरी का कार्ड है, इसको छोड़ दीजिए। यू आर द एम्प्रेस, यू आर ऑन द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। ये जो थोड़ी सी डेविल प्रवृत्तियां हैं, इट्स ओके, हमारी थोड़ा सा सिस्टम ही ऐसा हो गया हुआ है कि आजकल थोड़ी सी इस तरह की प्रवृत्तियां जो है जाग जाती हैं, हम में भी जाग जाती हैं, कई बार हमारे आसपास लोग भी होते हैं डेविल किस्म के। तो यदि हमारे अंदर उस तरह की कोई अशांति हो, डेविल की अशांति हो, ये अशांति का कार्ड है, थोड़ी सी रेस्टलेसनेस हो, आप बेचैन हैं, थोड़े बहुत बेचैनी आपको बढ़ रही है, तो आपको ये स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जो है वो चुनना है। मैं देखिए, धार्मिक होना और स्पिरिचुअल होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या तो नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे क्योंकि ये इस चीज़ का टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि धार्मिक होना, डेली मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, वो एक अलग चीज़ है। पर स्पिरिचुअल होना एक बिल्कुल ही अलग किस्म की चीज़ है। अब मैं आपके लिए सजेशन लूँगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द suggestions, guidance for Scorpio women. Give me the power to get the right cards for Scorpio women. Give me the power to interpret these cards wisely. ये कार्ड आज बाहर क्यों आ रहे हैं? पहले भी ऐसे ही हो रहा था। Let me concentrate. Okay. Hey universe, give me the power to. Okay. तो मैं इसी कार्ड्स को, एक इधर से बाहर आ रहा है, ऐसे आ जाए तो मुझे यही कार्ड फिर लेने हैं। ओके, यदि यूनिवर्स ऐसे ही चाह रहा है कि इसी तरह से मैं खुद कार्ड दूंगा तो ठीक है। ओके, किंग, नाइट, सॉरी, मैसेंजर। जैसे यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स था, इसी तरह से ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है, एक्शन का कार्ड है।
आप बड़ी तेज़ी से कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं। लेट मी रीड दिस कार्ड फॉर यू, फिर हम दोबारा से इसको समझेंगे। डिसाइसिव, फोकस्ड, ड्रिवन, डिफेंसिव, इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड। आप की लाइफ में घटनाएं जो है बहुत तेज़ी से घटित होती हैं। देखिए, एक तेज़ी है इस घोड़े में। जो घुड़सवार है वो भी बहुत जल्दबाजी में है। आप फोकस्ड हैं, वक्त की धारा के साथ बहते भी हैं, ड्रिवन भी हैं, डिफेंसिव भी हो जाते हैं। कभी कभार आपको कोई कुछ थोड़ा सा भी बोल दे तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आप झट से अपनी ढाल उठा लेते हैं और अपनी सुरक्षा करने में जुट जाते हैं। तो चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से घटित होती हैं। तो यूनिवर्स का मैसेज है, चूज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस रादर देन इमोशनल। आपने इमोशनल होकर फैसले नहीं करने, आपने बुद्धिमता से करने हैं। दोनों तरह से सही होता है। कई बार हमें इमोशनल होकर कुछ फैसले करते हैं, कई बार कुछ हम दिमाग से सोच के करते हैं। पर आपके लिए ये मैसेज है स्पेशली, ये ऑफकोर्स ये एक जनरल मैसेज है सभी के लिए, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। आपने इंटेलेक्चुअल वे से जो चुनौतियां हैं उनको रिस्पॉन्ड देना है, उनको देखना है, ना कि इमोशनल होके। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, आपकी ज़िंदगी में अचानक से कुछ तब्दीलियां जो हैं वो हो सकती हैं। रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आएंगी, पर आपने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। रिव्यू करना है उन सारी ऑप्शंस को, अच्छी तरह से समझना है, फिर आपने कोई फैसला करना है। आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। अगला सजेशन है द चैरियट। ओके, कोई मैसेज लेके आ रहा है। ये भी उसी तरह का कार्ड था। एंजल्स हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, देखते हैं क्या लिखा है। रिवॉर्ड्स दैट comes from hard work, successfully balancing many priorities at once, determination and willpower, public recognition। रिवार्ड्स जो आपकी ज़िंदगी में है वो आपको हार्ड वर्क से आएंगे। आपने जो भी मेहनत की है पिछले टाइम में, ये आपको देखिए तभी कार्ड्स बाहर आ रहा था क्योंकि ये आपको जो पहली आपकी सिचुएशन थी, ओके, उसका सुजेशन यूनिवर्स ने यहाँ पे दे दिया। मैंने भी पहले उसी तरह की कुछ बात आपको कही थी कि आपने जो मेहनत की आपको उसका रिवार्ड जो है वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में मिलने वाला है। आप बहुत ही सफलता से सक्सेसफुली आप कई तरह की प्रायोरिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, उनको बड़े अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। और यदि बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में हो रही हैं, यदि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे तो आप प्लीज़ उनको बैलेंस कीजिए। डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, आप इरादा पक्का रखिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए। पब्लिक रिकॉग्निशन, और यदि आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो आपको पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगी। लोग आपके नाम को जानेंगे, आपको जानेंगे, आपकी एक पहचान जो है सोसाइटी में वो बनेगी। क्यों बनेगी? अब मेरे पास इसका भी जवाब है, क्योंकि ये लास्ट कार्ड्स थे आपके और ये भी आपका लास्ट मैसेज है। देखिए, मैं आप इसी तरह से कार्ड रीड करता हूँ जैसे मुझे समझ लगती है। ये देखिए, यहाँ से आपकी 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपने फैसला किया कि आपने मेडिटेशन और इस तरह करना है। यहाँ पे आप एस ऑफ वॉन्ड्स बन गए। और हो सकता है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा डेविल प्रवृत्तियाँ रही होती हैं, डेविल किस्म के लोग मिले होते हैं, या अंदर खुद में कई बार डेविल किस्म की चीज़ें होती हैं, जब खासकर उन लोगों को जब समझ आती है और वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलती हैं। वो लाइफ कोच बनते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। हो सकता है कि जो पब्लिक रिकॉग्निशन की बात है वो शायद यहाँ से आपको एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिले। आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जो है वो दिखाओ, उन्हें आप बताओ कि कैसे मेडिटेशन की जाती है, कैसे हम अपने आप को शांत कर सकते हैं।
ये एक जनरल रीडिंग है, ऑफ कोर्स आप अपने साथ उसे अपनी जो वर्तमान आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह की आपकी लाइफ चल रही है, आप उसके साथ उसे रेजोनेट जो है वो कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से एक बार समाप्त कर दूं सारी चीज़ कि पैसे को लेके आप चिंता मत करिए, आपके पास वो सारा कुछ आने वाला है। ओके, आपको रिवॉर्ड्स जो है वो उसका ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आपने बुद्धिमत्ता से जो भी आपको चैलेंजेस मिले, जो चीज़ें मिले, बुद्धिमत्ता से उनको सुलझाना है, ना कि इमोशनल होना है। बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं, और ये जो रथ जो चला हुआ है यूनिवर्स का, विद ब्लेसिंग, विद एंजल्स, ये आपकी तरफ आ रहा है। और जिन लोगों को ये कार्ड, ये मैसेज आता है इस तरह का, तो उनके लिए पर्टिकुलरली ये मैसेज होता है कि डिवाइन जो एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ हैं, क्योंकि यहाँ भी डिवाइन एनर्जीज़ जो हैं वो दिख रही हैं। तो ये एनर्जीज़ आपके साथ हैं, क्योंकि ये लास्ट में आया है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच।